क्लास 5th इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर 2, डू यू हेल्प योर मदर एट होम? क्या घर पे आप अपनी मदर की सहायता करते हैं? टिक, उन पे टिक कीजिए जिस एक्टिविटीज़ में आप मदर की हेल्प करते हैं, जैसे डस्टिंग, टेकिंग आउट द ट्रैश, स्वीपिंग, मेकिंग द बेड, कुकिंग, पुटिंग अवे द टॉयज, वैक्यूमिंग, आयरनिंग। सारे काम ऐसे हैं कि कर सकते हैं आप, बट आप जिसमें करते हैं उसमें टिक लगाइए। वी ऑल थिंक दैट मोस्ट ऑफ द टास्क वी हैव टू डू आर बोरिंग, बट टू आवर सरप्राइज वी फाइंड सम टास्क दैट आर रादर इंटरेस्टिंग एंड समटाइम एडवांस टू। ज़्यादातर हमें क्या लगता है कि जो भी काम है, जो हमसे करने के लिए कहे जाते हैं, जो भी काम करने के होते हैं, वो बोरिंग ही होंगे, बोर हो जाएंगे। लेकिन ये बड़े आश्चर्य की बात है, यदि हम उन काम को करके देखें तो कई बार वो बड़े इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, बड़े एडवेंचरस लगते हैं। मोहित स्लम्प्ड इन हिज सीट एंड मौन। मोहित अपनी सीट में बैठ गया और मौन जैसे मनी मन ऐसे करना कुछ। हिज फादर हैड ड्रैग्ड हिम अलोंग फॉर द वीकेंड इवेंट्स। उसके फादर ने उसको खींचा, जो वीकेंड पे जो टाइम पास करते हैं ना, उससे हटा के कि चलो साथ। मोहित जस्ट वांटेड टू गो होम एंड प्ले वीडियो गेम्स। मोहित क्या चाहता था? केवल घर में रहना चाहता था, घर जाना चाहता था, वीडियो गेम खेलना चाहता था। बट इज डैड इंसिस्टेड दे स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर। लेकिन उसके डैड ने इंसिस्ट किया कि चलो भाई साथ चलो, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे दोनों मिलकर साथ। अब उसे क्या लग रहा था कि क्या क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, मैं तो बोर हो जाऊंगा। तो उसको लेके जा रहे थे, जो अपने वीकेंड जहाँ पे उसके फादर को जाना था, उसको हर जगह साथ लेके गए थे। हाउ मेनी मोर प्लेस डू वी हैव टू गो? मोहित आस्क्ड आफ्टर द 4th स्टॉप। जब चौथे स्टॉप पर रुके वो, उसके बाद उसने पूछा अब अभी कितनी देर और जाना है, कितनी जगह और जाना है। उसके दिमाग में तो था कि जल्दी से घर पहुंचूं, वीडियो गेम खेलूं, आज छुट्टी है। दे हैड ऑलरेडी बीन टू बैंक। कहाँ कहाँ गए वो? बैंक, सुपरमार्केट, पोस्ट ऑफिस एंड द ड्राई क्लीनर। इन सब के यहाँ वो जा चुके थे। ही कुड नॉट इमेजिन व्हाट दे कुड पॉसिबली हैव लेफ्ट टू डू। वो नहीं इमेजिन कर पा रहा था कि अब क्या बच गया, सब जगह तो है। जस्ट वन मोर, हिज फादर स्माइल्ड, आई सेव द बेस्ट फॉर लास्ट। उसने कहा बस एक जगह और जाना है और जो बेस्ट था वो मैंने लास्ट के लिए रखा है। मोहित डिड नॉट थिंक द इवेंट्स वर फन। मोहित को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये जो वर्क है ये इनमें कुछ एंजॉयमेंट हो सकता है। ओ नो, वी आर नॉट गोइंग स्कूल क्लोथ्स शॉपिंग आर वी? अरे हम स्कूल के जो कपड़े होते हैं उस शॉप पर नहीं जा रहे क्या? वहीं जा रहे हैं क्या? नो, दिस इज मच मोर एक्साइटिंग। ये तो उससे भी ज़्यादा एक्साइटिंग है। मोहित वरीड हिज डैड माइट नॉट हैव द सेम डेफिनेशन ऑफ एक्साइटिंग दैट ही हैड। अब मोहित को चिंता हो गई कि जो उसके एक्साइटिंग की डेफिनेशन है, उसके लिए जो एक्साइटिंग है, डैडी के लिए वो एक्साइटिंग नहीं है। पता नहीं इनकी एक्साइटिंग की क्या डेफिनेशन है। बट ही ट्राई टू बी होपफुल। बट उसने सोचा कि चलो देखते हैं, कर भी कर सकता था। आफ्टर बैंक हाउ बोरिंग कुड दिस इवेंट बी? बैंक से ज़्यादा ये जो टास्क है, ये जो वर्क है, कितना क्या ही बोरिंग होगा। चलो चलते हैं। बैंक बोरिंग लगता है ना, वहाँ पे लाइन में खड़े रहना पड़ता है, अपनी नंबर नहीं आया, ये सब। हिज डैड पुल्ड अप एट द बबल पैलेस। उसके डैड उसको वहाँ ले गए, बबल पैलेस, द बबल पैलेस। मोहित ग्राउंड, द नेम वॉज मच मोर इंटरेस्टिंग दैन द एक्चुअल प्लेस। अब मोहित को लगा कि नाम तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा। द कार वॉश, हाउ इज दिस एक्साइटिंग? कार की धुलाई करवाना है, ये एक्साइटिंग कैसे हो सकता है? मोहित क्रोज्ड हिज आर्म्स इन हिज प्रोटेस्ट। उसने ऐसे कर लिया भाई, ऐसे कि नहीं। यू विल सी, उसके पापा ने कहा आओ तो देखो तो। मोहित एक्सपेक्टेड हिज डैड टू पुल इनटू द ओपन गैराज काइंड ऑफ बिल्डिंग एंड गेट आउट ऑफ यूज द होज, बट इंस्टेड ही पुल्ड अप टू सम सॉर्ट ऑफ ड्राई थ्रू। अब मोहित ने क्या सोचा कि उसके डैड उसको एक खुले गैराज में लेके जाएंगे और वहाँ होज का यूज़ करने को कहेंगे, वो जो पाइप होता है जिससे ऐसे ऐसे डालते हैं। लेकिन उसके बजाय क्या हुआ, वो उसमें ड्राइव करते हुए गए। व्हाट इज दिस? मोहित ने पूछा। यू हैव नेवर बीन इन वन ऑफ दीज। तुमने ऐसा पहले कभी देखा नहीं होगा। नो, मोम गोज टू सर्फ कार वॉश। नहीं, मम्मी तो उस कार वॉश में जाती है जहाँ पे वहाँ से होज लेके खुद ही धोना होता है पाइप लेके। हिज डैड स्माइल्ड, आई लाइक दिस वन बेटर। मुझे ये ज़्यादा पसंद है। इट इज़ लाइक एन अंडर वाटर एडवेंचर। ये एक एडवेंचर की तरह है। अंडर वाटर एडवेंचर। वर दे ड्राइविंग इनटू वाटर और समथिंग? क्या हम किसी पानी में जा रहे हैं ड्राइव करते हुए? मोहित वॉच्ड इन साइलेंस एज हिज डैड पेड द अटेंडेंट एंड पुल्ड द कार ऑन टू स्ट्रेंज काइंड ऑफ कॉन्वर बेल्ट। मोहित ने चुपचाप देखता रहा। उसके फादर ने अटेंडेंट को पैसे दिए और उनकी कार जो है एक स्ट्रेंज काइंड ऑफ कॉन्वेयर बेल्ट, वो जो ऐसे बेल्ट लगी होती है ना, जैसे इस पर सामान आता रहता है, वो ऐसे ऐसे घूमती रहती है, उस बेल्ट पे चले गए।
शुड बी गेट आउट, उसमें आपने मॉल वगैरह में देखा होगा, जब एक तो अपने सामान का जब बिल बनवाते हैं तो वहाँ रखते रहते हैं, वो ऐसे टोकरी आती रहती है, और कहीं भी चेकिंग होती है जैसे बैग वगैरह चेक होते हैं तो उस पर रख देते हैं, फिर वो एक मशीन के अंदर से जाते हैं, बैग चेक होते हैं, तो इस तरह की बैग थी वो। शुडंट वी गेट आउट ऑफ द कार, मोहित ने पूछा, गाड़ी से बाहर निकल जाए। यू कुड बट यू वुड मिस द बेस्ट पार्ट, उसने कहा निकलना चाहो तो निकल सकते हो, लेकिन बेस्ट पार्ट तो यही है। हिज डैड टुक हिज हैंड ऑफ द व्हील एज द कार वॉज पुल्ड फॉरवर्ड, उसके फादर ने अपना जो हाथ था व्हील पे से हटाया और कार पुल्ड हो गई फॉरवर्ड, अपना आगे की तरफ चली गई। दे ड्रो थ्रो ए ब्लैक प्लास्टिक मैट, वे एक ब्लैक प्लास्टिक मैट के थ्रो गए, हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग, जो कि सीलिंग से लटका हुआ था, ऑफ द ड्राइव थ्रो पर। मोहित स्टेड इन अमेजमेंट एज द कार वॉज स्प्रेड विद वाटर फ्रॉम अबोव, तो मोहित ने बड़े आश्चर्य से देखा, देखो फोटो में देखिए, वो जा रहे हैं, ऊपर से पानी आ रहा। द वाटर पाउंडेड डाउन ऑन द कार एंड मोहित स्माइल, जो वाटर पाउंडेड डाउन मतलब ऐसे ऐसे आवाज कर कर इनकी गाड़ी के ऊपर गिर रहा था और मोहित खुश हुआ। दैट्स प्रेटी कूल, लाइक ए रेन स्टॉर्म और समथिंग, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, जैसे रेन और तूफान ही रेन बारिश और या कुछ। वेट इट्स गेट बेटर, अभी और भी अच्छा होएगा। सोप सट्स मतलब सोप साबुन, और सट द मास ऑफ स्मॉल बबल द फॉर्म द सरफेस ऑफ वाटर दैट इज सोप इन, जो एक तरह से बुलबुले से जिसमें साबुन भी है वो उस पर ऐसे ऐसे लगते रहे। वाश्ड ओवर देम एंड दे पास थ्रू रोलिंग ब्रशेज ऑन द बोथ साइड, फिर वे रोलिंग ब्रश, दोनों तरफ रोलिंग ब्रश थे, वहाँ से गुजरे, वो ऐसे ऐसे साफ कर रहे थे। आई कॉल दो सी एनेमोन्स, हिज डैड सेड, उसके डैड ने कहा, इट्स लाइक बीइंग ए फिश और सम अदर सी क्रिएचर इवन, उसने कहा जैसे समुद्री जीव होता है ना उनकी तरह है ये, ऐसे ऐसे गाड़ी पे जो चल रहे हैं। मोहित रोल्ड हिज आई, मोहित ने अपनी आंखें रोल की, बट एज द कार वॉज पुल्ड थ्रू ए ड्राइंग स्टेशन दैट ब्लू एयर, मोहित रोल्ड हिज आइज बट हिज एज द कार वॉज पुल्ड थ्रू ए ड्राइंग स्टेशन, मोहित ने अपनी आंखें रोल की, फिर उनकी गाड़ी ड्राइंग स्टेशन की तरफ गई जहाँ पर उसको सुखाया जाना था, जैसे गाड़ी की धुलाई कराते हैं ना, उसके बाद फिर उसको सुखाते हैं और साबुन से भी, या जो भी उनके पास केमिकल वगैरह उससे साफ करते हैं, तो वो सब हुआ उनका। दैट ब्लू एयर एंड वाइप द कार विद ए बंच ऑफ विगलिंग फेल्ट स्ट्रिप, ड्राइंग स्टेशन पर गए, वहाँ हवा एयर ब्लू हुई और उनकी गाड़ी को पूछा गया, किसके, एक गुच्छा किसका था, मूविंग अप एंड डाउन फ्रॉम स्लाइड टू स्लाइड, रैपिंग मूड में, एक ये थे पत्ती सी स्ट्रिप टाइप, जैसे पट्टी होती है ना पट्टी, वो उसके ऊपर गाड़ी के ऊपर ऐसे ऐसे विगल कर रही थी। मोहित सेड, हे दैट लाइक लुक एन ऑक्टोपस रैपिंग अस अब इन इट्स आर्म, तो ये ऑक्टोपस की तरह लग रहा है जो हमें अपनी भुजाओं में पकड़ रहा है। नाउ यू आर गेटिंग इट, हिज डैड पैटेड हिज शोल्डर, उसके पापा ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, अच्छा लगा। दे केम आउट ऑफ द कार वॉश, फिर वे कार वॉश से बाहर आ गए। सी हिज डैड सेड, नो ऑल इवेंट्स आर बोरिंग, तो उसके पापा ने कहा, देखो सभी काम बोरिंग नहीं होते, सभी टास्क। कैन वी डू दैट अगेन, मोहित ने पूछा, क्या हम दोबारा भी आएंगे यहाँ पर, तो उसे अच्छा लग गया। मोहित इज प्रोबेबली ए यंग बॉय एट द कार वॉश, मोहित एंड हिज डैड बिकेम अपसेट, साय रियल आउट ऑफ वाश्ड इट विद ए, साय रियल ऑक्टोपस बिकेम अपसेट विद ईच अदर, गोट आउट ऑफ द कार एंड वाश्ड इट विद ए होल। इनमें से तो कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा। हाउ डिड मोहित फील इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के बिगिनिंग में कैसा लग रहा था, बोर्ड। हे दैट्स लुक लाइक एन ऑक्टोपस रैपिंग अप इन इट्स आर्म, व्हाट डिड लुक लाइक एन ऑक्टोपस, ऑक्टोपस की तरह उसको क्या लगा, किस चीज को उसने कहा कि ऑक्टोपस लग रहा है। डिड दे आर रियली एन ऑक्टोपस, क्या वास्तव में ऑक्टोपस थे। व्हाट डिड मोहित फादर इंसिस्ट अपॉन, मोहित के फादर ने किसको लिए जोर डाला। डिड मोहित, डी कैपिटल आएगा, डिड मोहित वांट टू गो विद हिज फादर, क्या मोहित अपने फादर के साथ जाना चाहता था, क्यों, मतलब जाना चाहता था या नहीं जाना चाहता था, जो भी आपको लिखना वो आंसर लिखे और उसके बाद उसका रीजन बताएं। एक्सप्लेन हाउ द कार वॉश इन द स्टोरी वॉज डिफरेंट फ्रॉम द कार वॉश मोहित हैड विजिटेड बिफोर, जो कहानी में कार वॉश है वो किस तरह से अलग है जो कि मोहित ने पहले देखा उसकी अपेक्षा। हाउ डिड मोहित फील एट द एंड ऑफ द स्टोरी, मोहित को अंत में कैसा लगा। इनके मीनिंग से मैच करना है, अपोजिट लिखना है, स्पेलिंग बनानी है, जैसे डिमांडेड, और ये जो इनको कंप्लीट करना है स्पेलिंग को। ग्रामर,
टीना इज ए गुड गर्ल, द वर्ड गुड टेल्स द क्वालिटी ऑफ टीना, इट डिस्क्राइब टीना, टीना एक अच्छी लड़की है, ये जो गुड वर्ड है ये टीना को डिस्क्राइब कर रहा है, टीना की क्वालिटी बता रहा है। मनीष इज ए थिन बॉय, जो वर्ड थिन है तो ये बता रहा है कि मनीष किस प्रकार का लड़का है। रोहित हैज़ 3 पेन, 3 जो वर्ड है ये बता रहा है कि रोहित के पास कितने पेन हैं। एलिफेंट इज ए बिग एनिमल, एलिफेंट एक बड़ा सा एनिमल है, जो बिग वर्ड है वो एलिफेंट का साइज बता रहा है। गुड थिन 3 बिग एंड आर डिस्क्राइबिंग वर्ड, ये सब डिस्क्राइबिंग वर्ड है। डिस्क्राइबिंग वर्ड आर आल्सो कॉल्ड एडजेक्टिव, इनको एडजेक्टिव भी कहा जाता है। दे ऐड द मीनिंग टू ए नाउन, वे एक नाउन को मीनिंग ऐड करते हैं। इन ऑल द अबव सेंटेंस दे आर प्लेस्ड बिफोर द नाउन डिस्क्राइब बाय देम, सभी सेंटेंस में वे उस नाउन से पहले लिखे गए हैं जिसको उन्होंने डिस्क्राइब किया है। अंडरलाइन द एडजेक्टिव, ओबीडेंट, ब्यूटीफुल, बिग, ग्रेट, ब्लू, ब्रेव। सर्कल द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ब्लैक, ग्रेट, बिग, ऑनेस्ट, नाइस, 3, 4, गुड, सिंसियर। योर टीचर विल रीड आउट सम सेंटेंस, राइट एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब द पर्सन थिंग। मैम कुछ सेंटेंस बोलेंगी तो उसमें से आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड मतलब एडजेक्टिव छाटना है। रीड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड, एड सुटेबल एडजेक्टिव, इनको पढ़िए और इनमें सुटेबल एडजेक्टिव ऐड कीजिए। राइटिंग इन द स्टोरी अंडर वाटर एडवेंचर मोहित विजिट एन ऑटोमेटिक कार वॉश फॉर द फर्स्ट टाइम। इस कहानी में मोहित ने अंडर वाटर एडवेंचर के रूप में कार वॉश को, ऐसे कार वॉश को पहली बार ही देखा था। इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द सर्व कार वॉश, सर्व SERV कार वॉश ही विजिट विद हिज मदर, ये उससे बिल्कुल अलग था जो कार वॉश अपनी मदर के साथ देखता था। राइट 2 पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग हाउ ऑटोमेटिक कार वॉश एंड सेल्फ सर्व कार वॉश आर द सेम एंड अबाउट हाउ दे आर डिफरेंट। कुछ 2 पैराग्राफ लिखिए, एक में कि वे किस तरह से सेम है और एक में कि वे किस तरह से अलग है। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।